हेलो बच्चों, तो एलटी इंग्लिश का आज पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में जितने भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं को हम पूरा का पूरा सॉल्व करवा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर सेट है, इसका पार्ट 2 है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है। आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सा कारक है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, संप्रदान, अपादान, करण या संबंध कारक। तो इसमें जो है अपादान है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है। आ, अत, अति या अत्या। तो अगर हम बात करें उपसर्ग की, तो अति जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछा बच्चों। अब पंक्तियां हैं, बाल्दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लिली बे को काल रसना पसारी है। तो कौन सा अलंकार है, आपसे ये पूछा गया है। उपमा और रूपक दोनों हैं, यमक और श्लेष हैं, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास है, या अनुप्रास और यमक है। तो इसमें उत्प्रेक्षा और अनुप्रास दोनों अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है। विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या संचारी भाव। तो इनको कहा जाता है विभाव, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है आपका कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, पद में कौन सा रस है। तो काफ़ी फेमस है ये, आपने कई बार पढ़ा होगा इसको। तो करुण है, भयानक है, श्रृंगार है या शांत है। तो इसमें शांत रस है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, शुद्ध वाक्य पहचानना है आपको। शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। नेक्स्ट है, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा। ठीक है। लास्ट है, राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। महा उत्सव, महो उत्सव, महोत्सव या महे उत्सव। तो महा प्लस उत्सव जो होता है, इसका सही संधि विच्छेद होता है, तो महाधन उत्सव महोत्सव होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपको बोला है चौमासा में कौन सा समास है। दिगु, द्वंद्व, क्रमधारय, तत्पुरुष। तो चौमासा में जो है वो दिगु समास है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, भाषा शिक्षक में क्या होना आवश्यक नहीं है। व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान या रसायनों का ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, रसायनों का ज्ञान। नेक्स्ट आ जाते हैं, गद्य शिक्षण में कठिनाइयों का निवारण किया जा सकता है। चित्र दिखाकर, वस्तु का प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर या ये सभी। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो जब भी ये सभी वाले क्वेश्चन आते हैं तो इनका आंसर लगभग यही होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा जिसे छात्र सरलता से समझ सकें, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो या नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं जिसमें निहित हो। तो आपको जो इसका ऑप्शन नंबर हम बात करें 3, वो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो। ठीक है। इसमें हास्य वीरता की बात बिल्कुल नहीं आती। नेक्स्ट आ जाते हैं, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्यामचंद्र सुंदर दास या डॉक्टर हरदेव बाहरी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपको बोला गया है, भाषा सिखाने का सही क्रम कौन सा होता है। बोलना, श्रवण करना यानी सुनना, पढ़ना या लिखना। फिर श्रवण करना, बोलना, पढ़ना या लिखना, बोलना, पढ़ना, श्रवण करना या लिखना, और चौथा दे रखा है श्रवण करना, पढ़ना, बोलना या लिखना। तो सबसे पहले तो हम सुनते हैं कोई भी भाषा। ठीक है। तभी हमारे को पता लगता है कि ये नई भाषा है, तो सबसे पहले तो हम सुनते हैं, उसके बाद हम उसको बोलते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, लेखन से संबंधित क्या नहीं है। नहीं पूछा है आपसे। ठीक है। बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी, पढ़ने का ढंग, आंखों की से कागज की दूरी। तो लेखन से संबंधित आपसे बात करी है, कौन सी चीज़ नहीं है। तो शुद्ध उच्चारण इससे संबंधित नहीं है, हम उच्चारित नहीं कर रहे हैं, हम उसको लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या लुकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूपुर को तजी डारो, किसकी पंक्ति है? सूरदास, नंददास, रस खान या मीराबाई की? तो ऑप्शन नंबर 3 जो इसका है वो इसका करेक्ट आंसर है, रस खान की पंक्तियां हैं ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है इनमें से, यानी कौन सा युग्म जो है वो आपस में नहीं मिलता। पहला आपको बोला है वरदान, रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर। दूसरा है सेवा सदन, गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या पर। प्रेमाश्रय, कृषक जीवन की समस्याओं पर। कायाकल्प, सांप्रदायिक समस्या, योगाभ्यास और पुनर्जन्मवाद पर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? निबंधकार पूछा है कि कौन है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या बालकृष्ण भट्ट हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, सरदार पूर्ण सिंह जो हैं यही इसके निबंधकार है आचरण की सभ्यता के। नेक्स्ट आ जाते हैं, विरासत शब्द की वृत्ति क्या है? विरासत शब्द का अर्थ क्या है, सॉरी। तो प्रकृति से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त, या मूल्य देकर खरीदा हुआ? तो पुरखों से प्राप्त यानी ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वही इसका सही आंसर होगा। विरासत का मतलब ही ये होता है कि ये मेरी विरासत है, इसका मतलब ये है कि ये मुझे पुरखों से मिला हुआ है। नेक्स्ट है कि निर्बल शब्द का विलोम क्या होता है? सुदृढ़, सबल, बाहुबली या समुन्नत? ठीक है, समुन्नत होता है, बाहुबली होता है, सबल होता है, सुदृढ़ होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, निर्बल का जो विलोम होता है वो होता है सबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? नूतन ब्रह्मचारी, तितली, त्यागपत्र या परीक्षा गुरु? तो ये जो है परीक्षा गुरु जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये श्रीनिवास दास जो थे उन्होंने लिखी थी। कब लिखी थी अगर ये पूछा जाता है तो 1882 में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तद्भव पत्रिका कहाँ प्रकाशित होती है? बनारस, दिल्ली, लखनऊ या जबलपुर में? तो ये लखनऊ में प्रकाशित होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन दे रखा है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहल, कड़वा, काष्ठगृह या कंठफल? तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तद्भव शब्द कौन सा है? अंधेरा, प्रकाश, रात्रि या चंद्र? तो अंधेरा तद्भव शब्द है। लास्ट आ जाता है, आंख एक कजरोटा नहीं 10-10। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? व्यर्थ आडंबर, आंख में काजल लगाना, आंख की देखभाल करना या लाइलाज बीमारी? तो इसका अगर हम अर्थ की बात करें, ये कब यूज़ होता है? जब आपके पास बिल्कुल भी पैसा ना हो और आप बड़ी बड़ी बातें करो, तब उसका यूज़ होता है। आंख एक कजरोटा, आंख एक नहीं कजरोटा 10-10, यानी आप व्यर्थ के आडंबर कर रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? रात, बात, गीत या मात? तो आप इसका खुद भी सोच सकते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। तो रात हो रही है तो ये स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, बात हो रही है या बात होती जा रही है तो ये भी स्त्रीलिंग होता है। मात देना, तो मात दे दी ऐसे बोलते हैं ना, तो ये भी स्त्रीलिंग होता है। लास्ट में बचा गीत गाया, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, यही होता है पुल्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है कौन सी? राम, सुरेश, निर्वाह या मित्रता? तो इसमें मित्रता जो है ये भाववाचक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेरा घर इसी शहर में, इसी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, सर्वनामिक, सार्वनामिक, अ, संख्यावाचक या परिणाम बोधक? तो इसमें सार्वनामिक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ये वाक्य उदाहरण है किसका? सरल वाक्य का, इच्छावाचक, मिश्र वाक्य का या आज्ञावाचक का? तो ऑप्शन नंबर 3 मिश्र वाक्य का उदाहरण है। पिता ने समझाया कि इसके बाद एक और वाक्य जुड़ रहा है, सत्य बोलना चाहिए सदा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है कि कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? उपकार करने वाला, उपकार कराने वाला, किए हुए उपकार को ना मानने वाला, या किए हुए उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है, ठीक है। किसका संक्षिप्तीकरण है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर 4, जो किए हुए उपकार को मानने वाला होता है उसको हम कहते हैं कृतज्ञ। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें से? श्रृंगार, 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 श्रृंगार। तो 4 तरीके से लिखे हुए हैं, इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो पहला वाला जो है वो शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका पेपर सेट पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।